देव और वसुधा की कहानी में आने वाला ट्विस्ट दोस्तों दिल दहला देने वाला है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां देव वसुधा की चुप्पी से परेशान होकर खाना पीना तक छोड़ देता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, वसुधा आखिर क्या छुपा रही है। देव का गुस्सा और दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह खुद को कष्ट देने लगता है ताकि वसुधा को मजबूर कर सके कि वह अपना सच सामने रखे। उधर हनुमंत यानी वसुधा के पिता पंडित जी के बताए आखिरी व्रत को पूरा करने में लगे हैं। यह व्रत बहुत कठिन है, जिसमें शिवलिंग पर जलाभिषेक करना होता है। लेकिन इस बार हनुमंत के कदम भारी हैं। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ते हैं, उनके पैर में कील चुभ जाती है, खून बहने लगता है, पर वह रुकते नहीं। उनका हर कदम मानो अपनी बेटी की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा हो। उनका चेहरा दर्द से तड़प रहा है, लेकिन वह जानते हैं कि अगर यह व्रत पूरा नहीं हुआ तो वसुधा की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही हनुमंत बेहोश होकर गिरने वाले होते हैं, देव वहां पहुंचता है। देव अपनी सारी ताकत लगाकर हनुमंत को संभालता है और कसम खाता है कि वह यह व्रत खुद पूरा करेगा। देव वसुधा के लिए अपने खून पसीने से यह आखिरी पूजा करता है। जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, उसके कंधे पर मानो पूरी दुनिया का बोझ होता है। उसके माथे पर पसीना, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक दुआ, हे भगवान, वसुधा को बचा लो। इधर वसुधा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही होती है। देव का हर कदम उसकी धड़कनों से जुड़ जाता है। जैसे ही पूजा पूरी होती है, वसुधा की सांसें स्थिर हो जाती हैं। देव दौड़कर अस्पताल पहुंचता है और वसुधा के माथे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसी पल वह उसके माथे पर एक लंबा किस करता है और वादा करता है कि अब चाहे कुछ भी हो, वह वसुधा को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। पंडित जी वहां आकर सबके सामने एक बड़ा सच बताते हैं। वसुधा और देव का रिश्ता इंसानों ने नहीं, खुद भगवान ने जोड़ा है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर यह अलग हुए तो देव का काल आ जाएगा और वसुधा की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर हनुमंत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पछतावे से भर जाते हैं कि उन्होंने कभी देव और वसुधा के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। अब वह खुद देव और वसुधा की शादी करवाने का फैसला करते हैं। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। चंद्रिका को यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों में गुस्सा, दिल में आग और चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देती है। वह इस शादी को रोकने की कसम खाती है, लेकिन पंडित जी उसके सामने खड़े होकर साफ कहते हैं, चंद्रिका जी, वसुधा आपके घर की बहू आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। उसके गले में जो मंगलसूत्र है वह देव के नाम का ही है। जब जब इस लड़की ने इसे उतारा है, आपके बेटे पर संकट आया है। अब आपको इस रिश्ते को मानना ही पड़ेगा। यह सुनकर चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। पूरा परिवार हैरान खड़ा रह जाता है और धीरे धीरे सबको समझ आता है कि यह रिश्ता सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि देव और वसुधा की शादी धूमधाम से होगी, लेकिन चंद्रिका की चालें यहीं खत्म नहीं होंगी। वह इस रिश्ते को तोड़ने के लिए और भी खतरनाक कदम उठाने वाली है। क्या आप चाहते हैं कि देव और वसुधा का यह मिलन हमेशा के लिए पक्का हो जाए और चंद्रिका की चालें नाकाम हों? हमें कमेंट में जरूर बताएं।